बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम जूलियस सीज़र जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, इसकी रीडिंग कर रहे थे। 146 पेज वाज डन और 147 की भी हाफ हमने कंप्लीट कर ली थी। लास्ट से कुछ लाइंस थी और अब हम चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। जब फ्लेवियस उससे पूछता है सेकंड सिटीज़न जो कि कॉबलर है कि आप जो हैं अपनी अपनी शॉप्स पे क्यों नहीं हैं और आप सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं गलियों में, तो सेकंड सिटीज़न उसको आंसर करता है, मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जूते पहनकर बाहर निकलें और जिसकी वजह से मुझे काम मिलेगा। एक तो ये वो उसको घुमा के आंसर करता है। उसके अलावा वो कहता है कि हम सीज़र की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। पैरोलेस वेयर फॉर रिजॉइस, किस बात की जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वेयर फॉर का मतलब होता है फॉर व्हाट रीज़न। ठीक है बेटा, फॉर व्हाट रीज़न। रिजॉइस, किस मकसद से आप लोग जो है रिजॉइस कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग ही होम, वो किस किस्म की फतह लेकर आया है घर में, यानी कि उसकी वजह से मुल्क में कौन सी फतूहात आई हैं। व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम। ट्रिब्यूटरीज का मीनिंग है बेटे फतह करदा गैर मुल्की इलाके, मतलब इसको इंग्लिश में आप इस तरह से कह सकते हैं कंकर्ड फॉरेन लैंड्स, यानी कि वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी लैंड्स हैं जो वो फतह करके आया है और वो हमारे मुल्क में शामिल हो गई हैं। हिम टू रोम, यानी अपने मुल्क में वो किस, रोम के अंदर वो किस किस्म की फतूहात लेकर आ रहा है। टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स हिज चैरियट व्हील्स। चैरियट का मीनिंग बेटे यहाँ पर है कि जो उसकी शाही सवारी है उस पर जो व्हील्स हैं वो फॉरेनर्स की चेन्स हैं। ठीक है, यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि ये दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ जो है वो इल्हाक कर लेता है, ये उनको खुश करता है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, यानी कि वो उसको हर तरह से इंसल्ट करने की, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है। यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स। अब यहाँ पे वो लोगों को जो है वो इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग बहुत कम फहम हो, कम जहन हो। स्टोन्स का मतलब होता है फीलिंग लेस हो। ब्लॉक्स का मतलब है, ब्लॉक हेड्स का मीनिंग है कि कम जहन के लोग हैं, कम अकल के लोग। और स्टोन्स का मतलब है कि आप लोग फीलिंग लेस हैं, बेहिस हैं। यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स, और आप लोग सेंसलेस थिंग्स का मतलब है बेकार चीज़ों से, बेहिस चीज़ों से भी बदतर हो। वर्स देन, बदतर। ओ यू हार्ड हार्ट्स, तुम सख्त दिल लोग हो। यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, तुम रोम के जालिम तरीन लोग हो, जुल्म करने वाले लोग हो। हैव यू क्लाइम्ड अप टू द वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, क्या आप नहीं कर चुके हैं, चढ़ाई कर चुके हैं दीवारों पर, और बैटलमेंट्स कहते हैं मैदान जंग में। टू टावर्स एंड विंडोज़, और आप ऊंचे ऊंचे मीनारों पर और विंडोज़ पर, घरों की खिड़कियों पर भी चढ़ाई कर चुके हैं। या टू द चिमनी टॉप्स, यानी कि जब वो अपनी पॉम्पी का ज़माना आपको जो है ना वो याद करवाना चाहता है कि आप लोगों ने उस ज़माने में भी जब वो फतूहात करके आता था तब आप उसकी फेवर किया करते थे, उसको सेलिब्रेट करते थे और आपने ये सब कुछ इंजॉय किया हुआ है पहले। योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स एंड देयर हैव सैट। योर इन्फेंट्स का मतलब होता है न्यूबॉर्न बेबीज़, इन योर आर्म्स शीरख्वार बच्चे आपकी बाजुओं में, एंड देयर हैव सैट, और वो वहाँ बैठा करते थे। लाइव लॉन्ग डे विद पेशेंट एक्सपेक्टेशंस, और आप सारा सारा दिन, ऑल द डे आप लोग इंतज़ार किया करते थे इन तवक्कुआत के साथ। पेशेंट एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है बहुत पेशेंटली, बहुत सब्र तहम्मुल से इंतज़ार किया करते थे। टू सी ग्रेट पॉम्पी पास द स्ट्रीट्स ऑफ द रोम, ये उनका पुराना जो है वो लीडर था जो इनको लीड किया करता था, और अब उसको रिप्लेस कर दिया है, उसकी ब्लड लाइन को किसने रिप्लेस कर दिया है, सीज़र ने, जूलियस सीज़र ने। क्योंकि ही वॉज नॉट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, दैट्स वाई जो पब्लिक थी वो उसके अगेंस्ट हो चुकी थी। तो वो कहते कि आप जब पुराना दौर था, जब पॉम्पे की हुकूमत थी, आप रोम में उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको खुश आमदीद कहने के लिए, ग्रीट करने के लिए आप लोग उसमें मौजूद होते थे। ठीक है। एंड वेन यू सॉ हिज चैरिट बट अपीयर हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शाउट, और जैसी आपकी नज़र उसकी शाही सवारी पर, घोड़ा गाड़ी पर पड़ा करती थी तो आप क्या किया करते थे, आप बहुत ऊंची आवाज़ से चिल्लाते थे। यूनिवर्सल शाउट का मतलब होता है बहुत ही बुलंद आवाज़ से चिल्लाना, सो लाउड, बहुत ऊंची आवाज़ से आप चिल्लाते थे। दैट टाइबर ट्रम्बल्ड अंडरनीथ हर बैंक्स, कि ये बेटा जो टाइबर है इट्स अ रिवर,
ये इटली का मरकज़ी दरिया है जो रोम के रास्ते से जो है वो गुज़रता है, बहता है। और उस रिवर का जो है ना वो रेफरेंस दे रहा है कि रिवर टाइबर जो था उसमें उसके किनारों तक आप लोगों की चीखों की आवाज़ों की गूंज जाया करती थी। टू हियर द रेप्लिकेशन ऑफ योर साउंड्स। रेप्लिकेशन का मतलब है इकोस, गूंज को कहते हैं, डुप्लीकेशन। इसको अंडरलाइन कर लें, आप इसको राइट कर लें। इसका मीनिंग इकोस, गूंज। आपके साउंड्स की जो गूंज होती थी, आवाज़ों की जो गूंज थी वो वहाँ तक पहुँचती थी। मेड इन हर कनकेव शोर्स। कनकेव होते हैं जो दबा हुआ होता है, ठीक है। मोकार जो होता है, दबे हुए जो साखली किनारे थे वहाँ तक आपकी आवाज़ों की गूंज जाया करती थी। एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर। और अब आप अपने कीमती कीमती कपड़े पहनते हो। एंड डू यू नाउ, और अब आप कल आउट अ हॉलीडे, आप इसको चूज़ करते हो, मुंतखब करते हो। कल आउट करने का मतलब होता है बेटा चुन लेना किसी चीज़ को, और आज आप इस दिन को हॉलीडे के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड डू यू नाउ स्ट्रीव फ्लावर्स इन हिज वे, और अब आप फूल बिखेरते हो। टॉस करना, स्ट्रीव करने का मीनिंग होता है टॉस करना, फेंकना या बिखेरना। दैट कम्स इन ट्रायम्फ ओवर पॉम्पस ब्लड, जो कि उसके पॉम्पी को शिकस्त देकर उसके मुकाबले में जीत कर आया है, ठीक है। बी गॉन, बी गॉन का मतलब होता है बी ऑफ, दफ़ा हो जाओ, भाग जाओ। रन टू योर हाउसेज, अपने घरों को चले जाओ। फॉल अपॉन योर नीज, अपने घुटनों पे बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ। प्रे टू द गॉड टू इंटरमिट द प्लेग, अपने खुदा से अपने अल्लाह से दुआ करो। इंटरमिट कहने का मीनिंग है स्पेयर कर दे, माफ़ कर दे। वैसे इसका एक और मीनिंग है आपके पास, किसी चीज़ को रोकना, बंद कर देना, स्टॉप समथिंग, यानी कि वो आपको माफ़ कर दे। द प्लेग, द पेन दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन का मतलब है यहाँ पर जो कि आप डिज़र्व करते हो। ऑन दिस इनग्रैटिट्यूड, नाशुक्री पर, यानी कि आप नाशुक्री कर रहे हो और सीज़र को चूज़ कर रहे हो, पॉम्पी को शिकस्त दे के जो इंसान आया है आप उसकी विक्ट्री में उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये इनग्रैटिट्यूड है। जिस इंसान ने आपके साथ बहुत सी फतूहात देखी, आज आप उसको जो है वो भूल कर इस इंसान का साथ दे रहे हैं, तो वो उनको एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो जूलियस सीज़र है वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा रूलर था। फ्लेवियस गो गुड कंट्रीमैन एंड फॉर दिस फॉल्ट। अब फ्लेवियस भी उनको ज्वाइन करता है उसकी बात को, कहता है जी जी अच्छे अच्छे शहरी हैं आप लोग, और आप जाएं और जैसे ये कह रहा है कि अपने गॉड के सामने नीज़ पे बैठकर अपनी जो है माफ़ी के लिए दुआ करें। आपको ऐसा ही करना चाहिए जो गलती आपसे हुई है। असेंबल यानी इकट्ठा करो, गैदर करो ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट, अपनी ही तरह के लोगों को। पुअर यहाँ पर, पुअर मैन यहाँ पर गरीब आदमी नहीं, मतलब वो ये कहना चाहता है कि अपनी ही तरह के बेचारे लोग। ड्रॉ दैम टू द टाइबर बैंक्स, और वहाँ अब सब लोगों को उस दरिया के किनारे इकट्ठा करो। एंड वी प्योर टीयर्स, और इतने आंसू बहाओ इनटू द चैनल, और तब तक रोते रहो जब तक टिल द लोएस्ट स्ट्रीम डू किस द मोस्ट एग्जैल्टेड शोर्स ऑफ ऑल। एग्जैल्टेड का मतलब होता है बुलंद, अजीम, ग्रैंड, नोबल, राइट। सो वो कहता है कि जो इसके बुलंद जो साहिली किनारे हैं, अब इस वक्त तक रोते रहो जब तक कि इसके पानी इसके किनारे से बाहर तक न छलकने लगे। ये जो ड्रू किस द मोस्ट एग्जैल्टेड शोर्स ऑफ ऑल है कि इतना पानी बहाओ आंसू के थ्रू कि वहाँ पर साहिली किनारों तक पानी बाहर आ जाए, इससे ओवरफ्लो करना शुरू हो जाए वो दरिया। एक्सुएंट सिटीजन्स, एक्सुएंट एग्जिट को बोलते हैं, और सिटीजन्स शहरी वहाँ से चले जाते हैं। सी वेदर देयर बेसिस मेटल बी नॉट मूव्ड। यहाँ पर जो वर्ड है बेसिस मेटल का मीनिंग है यहाँ पर द थिकेस्ट ऑफ द मॉल। जो उनमें सबसे कम से कम तरीन जहन वाले लोग हैं उनको भी यहाँ से मूव करना चाहिए। देखो क्या वो यहाँ से चले गए कि नहीं चले गए। दे वैनिश, वो गायब हो जाते हैं। टंग टाइड का मतलब होता है दे हैव नथिंग टू से, वो बिल्कुल जो है वो स्पीचलेस हो गए हैं। इन देयर गिल्टीनेस, अपनी गलती के एहसास के साथ। गो यू डाउन दैट वे टूवर्ड्स द कैपिटल। इजलास गाह, मीटिंग प्लेस होती है ना, उसको कहते हैं कैपिटल।
इसमें TAL नहीं है, TOL है, इट्स अ मीटिंग प्लेस। सो आपको जाना चाहिए, गो यू डाउन, वहाँ चले जाओ, वहाँ नीचे चले जाओ, टुवर्ड्स द कैपिटल, मीटिंग प्लेस की तरफ। दिस वे विल आई, और मैं इस तरफ जाऊँगा, वो अपने रास्ते की तरफ, आप अपने रास्ते की तरफ। डिसरोब द इमेजेस, यानी कि अनड्रेस द स्टैचू। यहाँ पर डिसरोब द इमेजेस का मतलब है अनड्रेस द स्टैचू, जो आप लोगों ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक आज़ादी का एक वो बनाया हुआ है ना मुजस्मा, इसको आपको क्या कर देना चाहिए, जो कि सीज़र की विक्ट्री को करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए डेकोरेट किया गया है, इसको अनड्रेस कर दिया जाए। इफ़ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद द सर्मनीज, यानी कि अगर आप उसको डेक्ड विद सर्मनीज का मतलब होता है डेकोरेटेड इन ऑनर ऑफ सीज़र। अगर आपने किसी चीज़ को डेकोरेट किया है, कोई स्टैचू बनाया हुआ है जस्ट टू ऑनर द विक्ट्री ऑफ द सीज़र, यानी कि सीज़र को ऑनर करने के लिए, तो आप उसको अनड्रेस कर दें, उसको जो उसको सजावट की है उसको बिल्कुल अनडेकोरेट कर दें, अनडू कर दें उस चीज़ को। नेक्स्ट है मैरिलिस, क्या कहते हैं आगे, मे वी डू सो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इट इज़ द फीस्ट ऑफ लुप्रिकल। अब फ्लेवियस और मैरिलिस जो है वो आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हमें लोगों को इस तरह भगा देना चाहिए, और हम इस तरह क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर तो फीस्ट है किसकी, लुप्रिकल की। अब ये लुप्रिकल की चीज़ है, इट्स एनुअल फीस्ट, ये उनका एक त्यौहार है टू ऑनर द रोमन गॉड लुप्रिकस। इनके गॉड को ऑनर करने के लिए एक 13 से 15 फरवरी को ये लोग जो हैं वो सालाना त्यौहार मनाते हैं, जिसमें इवल स्पिरिट्स को वॉर ऑफ किया जाता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ये किसकी फीस्ट है, दावत है लुप्रिकल की, ये उनके त्यौहार के नेम है बेटा। फ्लेवियस, इट इज़ नो मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आजकल इसको कहते हैं डजेंट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज, कोशिश करो कि किसी किस्म का कोई भी स्टैचू जो है वो इन्होंने डेकोरेट ना किया हो, किसको ऑनर करने के लिए, सीज़र को ऑनर करने के लिए। बस ये कोशिश करो। अगर हम इनकी इस स्ट्रेंथ को तोड़ देंगे तो हमें फिर, क्योंकि वो डरते हैं ना कि अगर सीज़र जो है वो पावर में आ गया और इसके फॉलोअर्स में मतलब फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती गई, तो उनकी जो उनकी सोच है, यानी जो पॉम्पी और उसके बेटों को वो इसमें लाना चाहते हैं, इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, तो वो नहीं आ सकेंगे। तो यही रीज़न है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर तो इनको आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सीज़र की ट्रॉफी से सजे हुए किसी किस्म के स्टैचू को जो है वो प्रमोट ना करो। आई विल अबाउट का मतलब है कि आई विल वॉक अराउंड, यानी मैं इधर उधर घूमूंगा, एंड ड्राइव अवे, और भगाऊंगा, यानी दूर कर दूंगा, ले जाऊंगा वल्गर। यहाँ पे वल्गर का मीनिंग जो है वो कॉमनर्स के हवाले से है। कॉमनर्स का मतलब होता है आम आवाम, फ्रॉम द स्ट्रीट्स, और मैं आम आवाम जो है उसको स्ट्रीट में से जो है वो ड्राइव कर दूंगा। ड्राइव अवे करने का मतलब है फोर्सफुली निकाल दूंगा इनको यहाँ से। सो डू यू टू, तुम भी ऐसे ही करो। वेयर यू परसीव देम थिक, और जहाँ तुम्हें लगता है कि वो ज़्यादा क्राउड की फॉर्म में आ रहे हैं तो तुम ऐसे ही वहाँ भी करो। परसीव का मतलब है जहाँ तुम्हें ख्याल आए कि वो बहुत ज़्यादा हजूम या भीड़ की शक्ल में आ रहे हैं, तो इनके जो क्राउड्स हैं इनको डिस्पर्स कर दो। दीज ग्रोइंग, अब वो अपना डर और खौफ शो करने लगे हैं। दीज ग्रोइंग फेदर्स प्लग्ड फ्रॉम, यहाँ पर जो ग्रोइंग फेदर्स हैं ये उसके सपोर्टर्स हैं। यहाँ पे इनका रेफरेंस क्या है, यानी उसके जो सपोर्टर हैं, अगर हमने उनको तोड़ लिया, उनको कन्विंस कर लिया कि वो गलत कर रहे हैं, ही सीजर्स विंग विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डनरी पिच। अगर हमने सीज़र के विंग से यानी उसकी सपोर्ट को ख़त्म कर दिया तो वो एक ऑर्डनरी पिच पर आ जाएगा, मतलब वो बिल्कुल एक आम सा, उसकी शोहरत में कमी आने से चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम वो उसको विन नहीं कर सकेगा, पॉलिटिकल फेवरेटिज्म उसको नहीं मिलेगी। ये सब कुछ वो उसकी पावर को कम करने के लिए कर रहे हैं। हु एल्स वुड सोर अबव द व्यू ऑफ मैन। सोर का मीनिंग होता है बेटा इजाफा कर लेना, शोहरत, ज़्यादा शोहरत हासिल कर लेना। अबव द व्यू ऑफ मैन, एक इंसान लोगों की सोच से भी ज़्यादा, फिर कौन होगा जो इसकी सोच से ज़्यादा, लोगों की सोच से ज़्यादा जो है वो शोहरत हासिल कर सकेगा। एंड कीप अस ऑल इन सर्वाइल फुलनेस। अगर वो कह रहे हैं कि अदरवाइज़ अगर हमने ये सब कुछ नहीं किया, ही विल फ्लाई टू हाई एंड कीप द रेस्ट ऑफ अस इन द स्टेट ऑफ फियर एंड ओबीडियंस। वो अपना डर जाहिर कर रहे हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमेशा हमें दबा के रखेगा और हमें अपना महकूम बना लेगा। ठीक है बेटा, गुलाम, सर्वाइल का मीनिंग क्या है, गुलाम बना लेगा, और वो इस बात से खौफज़दा हैं।
ओके स्टूडेंट्स, हमारी यहाँ पर रीडिंग हो जाती है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग में हम इसके वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रीडिंग को एक दफ़ा दोबारा से बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा। कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।